परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महान योजनाओं के लिए, आपके महान वायदों के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो सब मनुष्यों पर, विशेषकर वो जो आप पर विश्वास करते हैं और अपने आप को कलीसिया में समर्पित करते हैं, उन लोगों पर आपका अनुग्रह सदैव बना रहता है। आपकी दृष्टि उन पर बनी रहती है और लगी रहती है। प्रभु आप उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों को जो हम प्राप्त करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन आपकी दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो और हमारा जीवन ज्योतिर्मय जीवन हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए कि हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए फिर से उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोग लेसन्स फॉर लिविंग इन अ कॉवेनेंट रिलेशनशिप विथ गॉड के अंतर्गत 6 बातों पर अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने पवित्रता यानी होलीनेस को हमने समझा, फेथ यानी विश्वास को समझा, तीसरी चीज है होप यानी आशा को समझा। आज हम चौथा पॉइंट है प्योरिटी, इनवर्ड प्योरिटी, भीतरी पवित्रता को देखेंगे। और प्योरिटी का मतलब है, इनवर्ड प्योरिटी का मतलब है लेट हिज कॉवेनेंट बी एविडेंस्ड थ्रू हिडन प्योरिटी, यानी आंतरिक पवित्रता के अंतर्गत हम देखेंगे उसकी वाचा को छिपी हुई पवित्रता के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है हमारे जीवन में। और इस मुद्दे पे हम आज अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए धन्यवाद करेंगे। Why circumcision as the sign of the Abrahamic covenant? क्यों अब्राहम से परमेश्वर ने जब वाचा बांधी तो वाचा का चिन्ह खतना क्यों रखा? क्यों खतना ही क्यों है? हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। ये हमारे इनवर्ड प्योरिटी का चिन्ह है, यानी भीतरी पवित्रता का। द लाइफ ऑफ अब्राहम लेटर अब्राहम, यानी अब्राहम के जीवन में, जिसका बाद में नाम अब्राहम हुआ था, इज एन अमेजिंग इलस्ट्रेशन ऑफ लिविंग बाय फेथ। हमारे लिए सबसे अद्भुत उदाहरण है कि विश्वास का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए एक विश्वासी का। बट इट वॉज गॉड अलोन हु एस्टैब्लिश्ड द अब्राहमिक कॉवेनेंट। लेकिन परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसने इस संबंध को स्थापित किया, जिसे हम अब्राहमिक कॉवेनेंट यानी अब्राहम से की वाचा मानते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि 3 पशु लो, 2 पक्षी लो और उनको डिवाइड करके उनको रख दो। देन ही वाज टू ले देम आउट, और उसने वैसा ही किया, उन्हें रख दिया। अब्राहम डिड एज गॉड कमांडेड, बट अब्राहम ने वही किया जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी। बट देन गॉड पुट अब्राहम इनटू अ डीप स्लीप, और तब परमेश्वर ने अब्राहम को एक गहरी नींद में डाला। एंड गॉड अलोन पास्ड थ्रू द एनिमल्स, और अब परमेश्वर उन जानवरों के बीच से गुजरा, देयर बाय कटिंग द कॉवेनेंट एज वाज डन इन एंशिएंट टाइम, और उसने इस वाचा को विभाजित किया, काट दिया कि प्राचीन काल में, ताकि ये वाचा कंप्लीट हो। ये एक प्रकार की अब्राहमिक कॉवेनेंट है। और उत्पत्ति 15 अध्याय का 7 पद पढ़िए। तब उसने उससे कहा मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको हाँ इस देश का अधिकारी दूं। तुझको इस देश का अधिकार दो। 8वां पद,
उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा या ये जमीन मेरे अधिकार में आएगी। 9 और 10 और 11 पद पढ़ दीजिए। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक किलोर, 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और एक पिंडुकी, और कबूतर का एक बच्चा ले, और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने 20 से 2 टुकड़े कर दिए, 20 से 2 टुकड़े कर दिया, और टुकड़ों को आमने सामने रख दिया। पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। और इसके बाद क्या हुआ? जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, और तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेगा, और उस देश के लोगों के और उस देश के लोगों का दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे, उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। यानी उसकी शारीरिक जीवन के अंत तक, फिजिकल डेथ तक का परमेश्वर ने उसको सब बता दिया था। पर वे चौथी पीढ़ी में फिर आएगा। पर वे फिर चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आऊंगा। चौथी पीढ़ी में वे लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। द अब्राहमिक कॉवेनेंट इज एन अनकंडीशनल कॉवेनेंट। जो अब्राहम की वाचा है, परमेश्वर ने जो उसके साथ बांधी थी, वो बिना शर्त वाचा थी, उसमें कोई शर्त नहीं थी। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ऑल द प्रोमिसेस गॉड मेड टू अब्राहम आर guaranteed to be fulfilled to his descendants because the covenant was based on God's faithfulness alone. परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी वो बिना शर्त थी, और उसमें कोई भी शर्त नहीं थी कि वो पूरी कौन करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसका पूरा जिम्मा लिया था। ये गारंटी थी इस बात की कि वो वाचा पूरी होगी, क्योंकि इसका सारी विश्वास योग्यता परमेश्वर पर थी केवल, उसमें अब्राहम का कोई भाग नहीं था। A new name for a new man. अब्राहम को परमेश्वर ने नया नाम दिया और उसे नया मनुष्य बनाया। कैसे? उसको अब्राम से अब्राहम। Once Abraham was in a covenantal relationship with God. जब परमेश्वर के साथ वाचा में अब्राहम जुड़ गया, यानी परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जब वाचा स्थापित कर ली, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम was a new man and God gave him a new name, जो उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय उसके 5 पद में हमको मिलता है। तब सारे ने अब्राम से कहा, नहीं, 16 अध्याय उसका 5 पद। हाँ, तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, और जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे।
अब्राम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा उसके साथ कर। ये देखिए, एंड रिमाइंडेड हिम ऑफ द प्रोमिसेस ऑफ द कॉवेनेंट। और 16 अध्याय का 6 से 8 पद पढ़िए। तब सारे उसको नहीं 16 का 6 से 8 तक पढ़ा है ना, कहाँ तक पढ़ा? हाँ। तब सारे उसको दुख देने लगी। हाँ, ये तो हो गया ना, आगे। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर सोते के पास, हाँ, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई। बस। आफ्टर दिस गॉड सील्ड हिज कॉवेनेंट विद अ साइन सर्कमसिजन। इन सब बातों के बाद परमेश्वर ने अपनी वाचा को उसके साथ पूरी तरीके से स्थापित किया, और उस वाचा का स्थापना का जो चिन्ह था वो था सर्कमसिजन, यानी खतना। खतने के द्वारा परमेश्वर ने अपनी वाचा को उसके साथ परमानेंटली एक चिन्ह के द्वारा स्थापित कर लिया। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 9 से 11 पद तक हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस कार्य को कैसे किया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वो ये है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने और आपने देखा कि वाचा का चिन्ह क्या है। आपका किसी के साथ जब संबंध स्थापित होता है उसका कोई चिन्ह होता है कि ये संबंध इन दोनों के बीच स्टैब्लिश हुआ, और उसका चिन्ह होना बहुत जरूरी, नहीं तो आपका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके ये सोचिए कि आज के युग में आप परमेश्वर के साथ जुड़े, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर आप जुड़ गए तो उसका कौन सा चिन्ह आपके पास है जिससे ये प्रमाणित हो कि आप उसके साथ एक वाचा में हैं। अगर आपको लगे कि नहीं हमारे पास तो अभी कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश नहीं हुआ है और स्थापित नहीं हुआ है। अभी भी आप यानी ऑन एंड ऑन है, आ रहे जा रहे हैं, और अभी आपके साथ कुछ ऐसा संबंध स्थापित उसके साथ नहीं है। वाई सर्कमसिजन? प्रश्न ये है कि खतना ही क्यों रखा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने और कोई चिन्ह क्यों नहीं रखा? सो व्हाई डिड गॉड रिक्वायर सर्कमसिजन एज द साइन ऑफ द कॉवेनेंट? क्यों परमेश्वर ने खतने का चिन्ह रखा? Why didn't God choose a different act that would not have been as strange? और कोई ऐसा अनोखा कार्य परमेश्वर ने क्यों किया, खतने जैसा अनोखा कार्य, और कोई चीज क्यों नहीं उसने की खतने के चिन्ह यानी वाचा के चिन्ह के रूप में, और एज डिफिकल्ट, और ये सबसे कठिन काम है खतना, एज डिफिकल्ट एंड सर्टेनली नॉट एज पेनफुल। ऐसा कोई काम क्यों नहीं देखा परमेश्वर ने जो इतना यानी स्ट्रेंज, अद्भुत ना हो और कठिन ना हो और इतना पेनफुल ना हो? द आंसर इज सिंपल। इस बात का जवाब है वी डोंट नो, हमें नहीं मालूम परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। लेकिन पर हम द आंसर इज वी डोंट नो। गॉड डजंट क्लियरली टेल अस व्हाई ही चूज सर्कमसिजन।
परमेश्वर ने कभी भी इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि परमेश्वर ने खतने का चिन्ह क्यों चुना। However, in the symbolism of this act, लेकिन हम इस एक्ट में जो ये जो खतने की प्रक्रिया है, इसके ये एक प्रतीकात्मक चीज है, जिसके द्वारा प्रतीकात्मक कार्य है, जिसके द्वारा हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। We might find reasons that answer our question. हमारे इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें, अगर हम इस विषय को थोड़ा सा, इस एक्ट को जो सर्कमसिजन यानी खतना किया जाता है, इस एक्ट को ये प्रतीकात्मक था पुराने नियम में, इसको हम इस एक्ट के द्वारा बहुत कुछ समझ सकते हैं, जिससे हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल सकता है आज। पहला, लाइफ इज ऑफ अल्टीमेट इंपॉर्टेंस टू गॉड एंड लाइफ इज इन द ब्लड। परमेश्वर के लिए पहला मुख्य विषय है कि परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है और सर्वोपरि है, वो है जीवन, मानव जीवन। और दूसरी बात, ये जीवन मनुष्य के लहू में पाया जाता है। The cutting away of the foreskin on the male reproductive organ was a practice in which human blood was shed. जब खलड़ी का खतना किया जाता था, तो जब उस स्किन को, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है, उसे काटा जाता था, तो ब्लड निकलता था, और ब्लड मनुष्य के जीवन को दिखाता है, और वहां पर वो ब्लड निकलता था। और इसके अनुसार लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 17 अध्याय के 11 पद में, 17 अध्याय और उसका 11 पद, यहां पर इस बात को परमेश्वर ने व्यवस्था में लिखवाया था, जिसे हम समझ सकते हैं, प्रैक्टिस इन विच ह्यूमन ब्लड वाज शेड, यानी जब खतना किया जाता तो उसमें लहू बहता था। इस बात को प्रकट करने के लिए कि लेवी व्यवस्था हमें बताती है पुस्तक कि वी आर टोल्ड दैट द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड, यानी मनुष्य का जो जीवन है, शरीर में जो जीवन है, वो उसके लहू में पाया जाता है। एंड दैट ब्लड मेक्स एन अटोनमेंट फॉर द सोल, और ये लहू के द्वारा ही, मनुष्य के लहू के द्वारा ही उसके पापों का प्रायश्चित हो सकता है। इसलिए लेवी व्यवस्था 17 अध्याय का 11 पद पढ़ दीजिए, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था 17, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। यानी हमारे अंदर जो ब्लड है, हमारे अंदर जो लहू है, वो हमारे जीवन को दिखाता है। और परमेश्वर ने हमको ये जीवन इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर की वेदी पर अपना जीवन उंडेल दें, या उसको चढ़ा दें, अपने जीवन को उसको समर्पित कर दें। This removal of the foreskin and the shedding of blood can be seen as a sacrifice. और ये जब वो खतना किया जाता है, तो ये जो लहू निकलता है, ये लहू, इस रिमूवल ऑफ फोरस्किन यानी उस स्किन का काट के निकाला जाना और लहू का बहना, ये एक प्रकार से बलिदान को दिखाता है। अटोनमेंट फॉर सिन, यानी हमने हमारा प्राण या हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित है, उसको प्रायश्चित कर दिया हमने अपने लहू से, सिंबॉलिकली, यानी प्रतीकात्मक तौर पर। इट वॉज अ डाई, प्रतीकात्मक तौर पर ये एक प्रकार की मृत्यु है कि हम शारीरिक तौर पर मर गए। अ बीइंग कट अवे, यानी हमारी वो स्किन को काट के हटाया गया। सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी अब हम संसार से अलग हो गए। दैट अलाउड देम टू एंटर इनटू द हाउस होल्ड ऑफ अब्राहम। और इस प्रकार से ये प्रतीकात्मक कार्य के द्वारा हम अब्राहम के वंश में जुड़ गए। और ये केवल अब्राहम के बच्चों का ही नहीं हुआ, ये अब्राहम के घर में उसके द्वारा मोल लिए गए सब दासों का भी हुआ था, ताकि वो अब्राहम के वंश में गिने जाएं और उसके परिवार का हिस्सा हो जाएं। ऑल्सो इन अ सिंबॉलिक वे, ये allowed them to enter into the household of the Abraham also in a symbolic way, a circumcised male, adult or child, यानी एक खतना किया हुआ व्यक्ति, यानी बच्चा हो चाहे बड़ा हो, would be standing bare before God, separated from the world
टू बी प्रिपेयर्ड फॉर हिज सर्विस। ये एक बच्चा हो या बड़ा हो, खतना किए जाते समय उसको बिल्कुल नंगा खड़ा होना पड़ता है। ये इस चीज को दिखाता है कि परमेश्वर के लिए वो बलिदान हो गया, ताकि अब वो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार है और अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, circumcision can also be seen as a choice to follow God। ये खतना एक प्रकार से, खतने का जो प्रतीकात्मक रूप है, ये इस बात को भी प्रकट करता है कि ये हमारी इच्छा के अनुसार कि हम परमेश्वर को फॉलो करना चाहते हैं तो ही हमारे साथ हम अपना करवाएंगे, और ये हमारी चॉइस पे छोड़ दिया गया। When Abraham circumcised his household, जब अब्राहम ने अपना और अपने घर के सब लोगों का खतना करा, each adult male made a choice to do as God commanded। तो एक यानी पुरुष ने इस बात के लिए अपनी रजामंदी और अपनी इच्छा प्रकट की कि हाँ, हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए चाहते हैं कि ये किया जाए। इंडिकेटिंग देयर फ्री विल चॉइस टू ओबे गॉड। इस प्रकार से ये हमें पता चलता है कि परमेश्वर उनकी स्वतंत्र इच्छा में, जब उन्होंने अपनी इच्छा को प्रकट किया कि हम ये करना चाहते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर साबित किया कि हाँ, वो चाहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना। एंड फॉर ईच मेल चाइल्ड द पेरेंट्स मेड द चॉइस देयर बाय सरेंडरिंग देयर चाइल्ड टू गॉड्स विल एंड कॉन्सिक्रेटिंग देयर चाइल्ड एज मेंबर ऑफ अब्राहम्स हाउसहोल्ड। और जो बच्चे होते थे उनका खतना इस बात को कि उनके माता पिता उस बच्चे को परमेश्वर को सरेंडर कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के लिए उसको पवित्र किया जाए, ताकि वो बच्चा अब्राहम के परिवार का वारिस बने या हिस्सा बने या उसका वंश कहलाए। इसलिए तो यहां पे दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द सिग्निफिकेंस ऑफ एन अनकंडीशनल कॉवेनेंट विद गॉड। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये इस बात का प्रतीक है कि अनकंडीशनल कॉवेनेंट विद गॉड, यानी परमेश्वर के साथ हमारा बिना शर्त वाचा में जुड़ जाना। द अब्राहमिक कॉवेनेंट वाज गारंटीड बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन द फेथफुलनेस ऑफ गॉड अलोन। कि परमेश्वर की, अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी वो अनकंडीशनल थी, और वो गारंटीड इसलिए थी क्योंकि परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर निर्भर करती थी। उसमें मनुष्य का कोई भाग नहीं था, मनुष्य की कोई विश्वास योग्यता उसमें शामिल नहीं थी। एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड एंड देयर शेड ब्लड सर्व्ड एज एन अटोनमेंट फॉर सिन। पशुओं का बलिदान किया जाता था और उनका लहू बहाया जाता था इस बात की सेवा के लिए कि लहू के द्वारा पापों का प्रायश्चित हो। However, animal blood is never sufficient to pay for man's sin। जबकि जानवरों का लहू जो है वो कभी भी मनुष्य के पापों को परमानेंटली दूर नहीं कर सकता, उसको पाप मुक्त नहीं कर सकता। Only man's blood could pay for man's sin and enable man to enter into the household of God as God's child। केवल मनुष्य का लहू मनुष्य को पूरी तरीके से स्वतंत्रता देता है पापों से, ताकि वो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बने और परमेश्वर का बच्चा कहलाए और परमेश्वर के परिवार में जुड़ जाए। Yet God would never ask for human sacrifice of those whom he created in his image। लेकिन परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य को, जो परमेश्वर की स्वरूप और उसकी समानता में बना था, उसको कभी भी यह आज्ञा नहीं दी और कभी भी उससे ये नहीं चाहा कि मनुष्य यानी नर बलि हो, मनुष्य का बलिदान चढ़ाया जाए। ये परमेश्वर ने कभी चाहा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को बताया कि बिना उसके छुटकारा हो नहीं सकता। एंड सो हिज कॉवेनेंट विद अब्राहम एंड हिज हाउसहोल्ड वाज कंप्लीटेड। और इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम और उसके सारे परिवार के लोगों को के साथ अपनी वाचा को पूरा किया। कंप्लीटेड मींस सील्ड। सील्ड का मतलब मोहर बंद कर दिया। विथ मैन्स ब्लड बाय सर्कमसिजन।
ताकि मनुष्य के ब्लड के द्वारा जो खतने के समय बहता है उसके द्वारा परमेश्वर की ये वाचा उसमें सील हो गई, यानी मोहर बंद हो गई। अब सिमिलैरिटी देखते हैं उस समय के अब्राहम से की गई वाचा और यीशु मसीह के द्वारा जो नई वाचा है उसके बीच क्या समानताएं हैं। जस्ट लाइक द एनिमल्स वर कट, ब्रोकन एंड गॉड वॉक्ड थ्रू द सैक्रिफाइस अलोन एंड देन रिक्वायर्ड man's blood in the act of circumcision, Jesus' body was also cut and broken, and in darkness God walked through, pouring out his wrath in judgment, and then God required the only perfect man's blood, the only pure sinless blood of man, the blood of Jesus. Jesus' blood was the atonement, the payment for the sins of the whole world. यानी इसमें समानता यह है कि जिस प्रकार पशुओं को काट के और उन्हें दो भाग करके आमने सामने अब्राहम ने रखा था, एंड गॉड वॉक थ्रू द सैक्रिफाइस अलोन, और परमेश्वर अकेला उस बलिदान के बीच से चल के गया, एंड देन रिक्वायर्ड मैन्स ब्लड इन द एक्ट ऑफ सर्कमसीजन, और खतने के द्वारा मनुष्य के लहू को उसने मांगा कि वाचा पूरी हो जाए। इसी प्रकार यीशु की बॉडी जो है, यीशु की देह was also cut and broken, उसकी देह को काटा और तोड़ा गया, and in darkness और अंधकार में God walked through, pouring out his wrath in judgment, and then God required the only perfect man's blood। और तब परमेश्वर ने, जब वो अंधकार में उसमें से गुजरा था, परमेश्वर ने अपने क्रोध यानी न्याय का जो क्रोध है उसमें परमेश्वर ने एक चीज मानी कि परमेश्वर ने एक रिक्वायरमेंट थी, यानी एक आवश्यकता थी। गॉड रिक्वायर्ड द ओनली परफेक्ट मैन्स ब्लड। परमेश्वर ने कहा कि एक बिल्कुल सिद्ध पुरुष का लहू चाहिए, द ओनली प्योर सिनलेस ब्लड ऑफ मैन। ये जो व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध हो और पाप दोष रहित हो, पाप रहित हो, और उसके लहू के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सकता है। द ब्लड ऑफ जीसस। वो किसका लहू हो सकता है? केवल यीशु मसीह का लहू है, उसी के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। जीसस ब्लड वाज द अटोनमेंट और द पेमेंट। ये यीशु मसीह का लहू हमारे प्रायश्चित के लिए पापों के, और हमारा छुड़ौती का दाम है फॉर द सिंस ऑफ द होल वर्ल्ड, समस्त संसार के पापों से छुड़ाने के लिए। एंड देन जीसस डिक्लेयर्ड इट इज फिनिश्ड। और तब यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 30 पद में जब ये बलिदान पूरा हो गया, तब यीशु मसीह ने जोर से पुकार कर कहा कि पूरा हुआ। और ये कार्य यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ। फ्री विल चॉइस। अब हमारी और आपकी स्वतंत्र इच्छा और स्वतंत्र चुनाव हमको करना है, हमें इस बात को चुनना है। मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड एंड गॉड इज वॉल्यूशनल। Therefore, God gave man the freedom to make choices। और परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव करने की छूट दी कि तुम खुद चुनो कि तुम क्या चाहते हो, और ये हमारी स्वतंत्रता है। Both covenants required faith choices। और दोनों, आप अब्राहम की वाचा देख लीजिए चाहे नई वाचा देख लीजिए, दोनों में इस बात को कि तुम खुद चुनो। Both covenants required faith choices, यानी विश्वास से हमें चुनना है। Certainly no one would have chosen the circumcision of the flesh। यानी कोई व्यक्ति खुद से जो circumcision of the flesh है, यानी अपना शारीरिक खतना है, for himself or his child, और अपने बच्चे के लिए और खुद के लिए जैसे चुन सकता था, unless his faith was in God of Abraham। ताकि उसका, जब तक उसका विश्वास परमेश्वर में नहीं होगा तब तक वो इस कार्य को कभी चुनाव नहीं करेगा कि मैं खतना कराऊंगा। ठीक उसी प्रकार ड्यूरिंग द चर्च एज, यानी कलीसियाई युग में उद्धार, सैल्वेशन, सर्कमसीजन ऑफ द हार्ट इज बाय ग्रेस अलोन। ये हृदय का खतना जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही संभव है, बट इट इज रिसीव्ड थ्रू फेथ। लेकिन ये विश्वास से ग्रहण किया जाने वाला कार्य है, बाय चूजिंग टू कम टू जीसस इन रिपेंटेंस एंड फेथ।
जबकि आपको और हमको ये चुनाव करना पड़ेगा कि हम विश्वास के साथ मन फिराकर यीशु मसीह के पास आए, ताकि हमारे हृदय का वो खतना करके अपनी वाचा का चिन्ह हमारे जीवन में स्थापित करे। अदर कॉवेनेंट सील्ड बाय ब्लड, जो दूसरे वाचाएं हैं बाइबल में, वो लहू के द्वारा उसको सील किया गया। मेनी ऑफ गॉड्स कॉवेनेंट्स आर कंसिडर्ड ब्लड कॉवेनेंट्स, यानी यीशु परमेश्वर के वचन में जितनी भी वाचाएं हैं वो सब लहू के द्वारा उन वाचाओं को सील किया गया, यानी मोहर बंद किया गया बाय द ब्लड ऑफ सैक्रिफाइस, यानी प्रायश्चित के लहू के द्वारा। बट ओनली द अब्राहमिक कॉवेनेंट, लेकिन केवल अब्राहम की वाचा जो है एंड द न्यू कॉवेनेंट, और नई वाचा जो है, जो नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा है, आर सील्ड बाय मैन्स ब्लड, वो उसको मनुष्य के लहू के द्वारा मोहर बंद किया गया है, सील किया गया है। दैट इज फॉरेन fully human blood in the Abrahamic covenant and in the new covenant the pure sinless blood of the God man Jesus, यानी यीशु मसीह का लहू जो एकमात्र निष्पाप और शुद्ध ब्लड है, वो हमारे लिए उसके द्वारा ये वाचा सील की गई है। अनदर साइन, एक और चिन्ह, अनदर सील, एक और मोहरबंद। देयर इज येट वन मोर एस्पेक्ट ऑफ द न्यू कॉवेनेंट, एक नई वाचा के अंतर्गत एक और चीज है जिसके द्वारा हमें चिन्ह दिया गया है उसका, और उसके द्वारा हमें सील किया गया है, और वो क्या है? दिस साइन इज अनपैरेलल्ड, नॉट फाउंड इन एनी ऑफ गॉड्स अदर कॉवेनेंट, यानी ये एक ऐसा चिन्ह है और एक ऐसी मोहर है जिसे पुराने नियम में किसी भी वाचा में नहीं रखा गया और ये नहीं पाई जाती है। नॉट फाउंड इन एनी ऑफ गॉड्स अदर कॉवेनेंट, और परमेश्वर के द्वारा की गई किसी भी वाचा में ये आपको नहीं मिलेगी। और वो क्या है? फाउंड एंड इट इज यूनिक, और ये एकदम अद्भुत है और ये एकमात्र है टू द टाइम इन विच वी लिव इन द चर्च एज, और ये हमारे समय में जब हम कलीसियाई युग में जीवन बिता रहे हैं, ये हमारे समय में ये वाला चिन्ह दिया गया। द न्यू कॉवेनेंट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द डेथ ऑफ जीसस, नई वाचा, नए नियम में नई वाचा यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, बाय हिज प्रेशियस ब्लड, और उसके लहू के द्वारा। बट द सीलिंग एंड इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट इज येट अनदर साइन ऑफ द न्यू कॉवेनेंट, लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु और उसके कीमती पवित्र लहू के द्वारा, बट द सीलिंग, लेकिन इस वाचा को सील कैसे किया जा रहा है, मोहर बंद कैसे किया जा रहा है? इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, यानी हमारे अंदर पवित्र आत्मा के निवास को देकर कि वो हमारे अंदर आ जाए, पवित्र आत्मा का दान है। इज येट अनदर साइन ऑफ द न्यू कॉवेनेंट, ये नई वाचा का एक और चिन्ह है। इसके द्वारा पता चल जाता है कि ये व्यक्ति नई वाचा के अंतर्गत इसका चिन्ह पूरा हो गया, यानी ये जुड़ गया उसकी वाचा में। अनदर साइन ऑफ द न्यू कॉवेनेंट इन अब्राहम्स टाइम, अब्राहम के समय में द स्पिरिट वुड कम अपॉन, अब्राहम के समय में परमेश्वर का आत्मा ऊपर उतरता था और एंटर इनटू, और अंदर जाता था, दोज हुम गॉड चूज फॉर हिज सर्विस, जिन्हें परमेश्वर अपनी सेवा के लिए चुनता था, केवल उन्हीं के जीवन में आता था और बाकी किसी के में नहीं, जिन्हें। बट द स्पिरिट डिड नॉट परमानेंटली इनड्वेल देम, लेकिन परमेश्वर का आत्मा परमानेंटली उनके अंदर निवास नहीं करता था, और परमानेंटली सील देम अनटू इटर्नल लाइफ, और उन्हें अनंत जीवन के लिए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सील या मोहरबंद नहीं किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि नई वाचा में परमेश्वर ने एकदम ऐसा कार्य किया है जिसमें कोई डुप्लीकेसी काम नहीं कर सकती। अब आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति विश्वासी का रूप धारण कर सकता है? कर सकता है, लेकिन वो ये सारी मोहर, सील, ये सब कहां से पाएगा? ये तो परमेश्वर की ओर से लगाई जा रही है। इसीलिए बहुत सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर की ओरिजिनल संतान बनिए, परमेश्वर के ओरिजिनल वारिस बनिए, परमेश्वर के सच्चे विश्वासी बनिए, सच्चे मसीही बनिए। किसी भी प्रकार की क्रिया करके आप किसी की कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन नक्काली, यानी कहते नहीं है
एक कहावत कही जाती है, नकल तो की जा सकती है परंतु बराबरी नहीं की जा सकती। ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा और डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होगा। और डुप्लीकेसी परमेश्वर के मामलों में स्पिरिचुअली डुप्लीकेसी इज अ ग्रेट सिन, ये बहुत गंभीर पाप है और इसकी माफी नहीं है। Just as the blood of circumcision opened the way of entrance into the Abrahamic covenant, जैसा कि लहू वाचा के लहू के द्वारा, circumcision of blood यानी खतने का लहू अब्राहम के वाचा में प्रवेश करने के लिए मार्ग बन जाता था, वैसे ही द ब्लड ऑफ जीसस ओपन्स द वे, इसी प्रकार यीशु का लहू हमारे जीवन में नई वाचा में प्रवेश का द्वार बन गया है और हम उसके लहू के द्वारा नई वाचा में प्रवेश पा सकते हैं। इसलिए समझ लीजिए कितना कीमती लहू हमको दिया जा रहा है और आज हम इस लहू की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। अब्राहमिक कॉवेनेंट, जो अब्राहम का जो अब्राहम की वाचा जो है उसके द्वारा अब मसीह की वाचा में हम लोग किसके युग में हैं? अब्राहम के युग में कि मसीह के युग में? तो अब शारीरिक खतने की तो जरूरत है नहीं। अब कौन सा खतना चल रहा है? हृदय का खतना। और हृदय का खतना करता कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कहां करते हैं? कलीसिया में, अर्थात मसीह की देह में। लेकिन आपको मसीह की देह का अंग इस खतने के द्वारा बनाया जाता है ताकि आप परमेश्वर के राज्य के, पृथ्वी पर तो आप कलीसिया का अंग बने, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में आप मसीह की देह का अंग बनते हैं और आपके पास परमेश्वर की ओर से एक सामर्थ्य प्राप्त होती है। और लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे और वो तरह तरह की भाषाएं भी बोलेंगे और वो जहां कहीं जाएंगे लोग चकित होंगे, अरे ये कैसे लोग हैं, अरे ये तो बोलते हो जाता है। आपको परमेश्वर ऐसा बनाना मांगता है, लेकिन आपको ऐसा बनने के लिए उस मार्ग में चलना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है और ये सिद्धता का मार्ग है। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और वो अब्राहम और उसके सारे वंश के लिए सिद्धता का मार्ग था और यीशु मसीह के द्वारा अब समस्त मानव जाति के लिए पृथ्वी पर सिद्धता का केवल एक ही मार्ग है। मैं चाहता हूं लास्ट में एक वर्ष निकाल कर पढ़े जो आपको मिलेगी इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। बस जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। अब आगे पढ़ दीजिए, वो सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों
और भी अधिक यही किया करो। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत सामर्थ के लिए और उस अद्भुत कार्य के लिए प्रभु, जो आप प्रत्येक मनुष्य के जीवन में जब वो आप पर विश्वास करता है उसको नई सृष्टि बनाते हैं, नया मनुष्य बनाते हैं, उसकी जिंदगी को बिल्कुल नया कर देते हैं। और जितने लोग पुराने से पुराने लोग जो उसे जानते हैं वो उसको देखते हैं तो ये जरूर उनके मुंह से निकलता है, तुम तो बिल्कुल नए हो गए, तुम बदल गए। क्योंकि परमेश्वर हम सबको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करना चाहता है। ये वो अपनी महिमा के लिए करता है ताकि हम सबका जीवन उसकी महिमा का कारण हो, हम उसकी महिमा का केंद्र बन जाएं, ताकि उसका नाम इस पृथ्वी पर महिमान्वित हो। धन्यवाद करते प्रभु आपकी योजनाओं के लिए, आपकी इच्छाओं के लिए, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए आपके पास है, और आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आप हमें नई सृष्टि बनाते हैं ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा की योग्य हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।